हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोज़ की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल जीएसए ऑनलाइन जी के क्विज पर। आज का टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आज केवल वन लाइनर क्वेश्चन है, बस याद ही करना है। तो आपका क्वेश्चन वन है, अरविंद घोष की प्रमुख रचना कौन सी है। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना जो एग्जाम में पूछा जाता है लाइफ डिवाइन और सावित्री जो है अरविंद घोष की प्रमुख रचना है। ये कंपटीशन में बार बार ये रिपीट करके पूछे जाते हैं कि लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो अरविंद घोष ने, या चार ऑप्शन दिया रहेगा कि अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है इसमें से। तो आप जो है लाइफ डिवाइन लगा देंगे, और सावित्री आता है कभी कभी तो सावित्री भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है आपका विभूति भूषण वर्मा की रचना कौन सी है। तो आपका पाथेर पांचाली जो है विभूति भूषण वर्मा की प्रसिद्ध रचना है, और ये कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है विमल मित्र की प्रमुख रचना कौन सी है। तो इसमें विमल मित्र की जो प्रमुख रचना है साहब बीबी और गुलाम, ये दोनों जो है बार बार किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है, चौथा है जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना इसमें कौन सी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध रचना जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तो इतना ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये बार बार पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना की बात की जाए तो कामायनी बहुत पूछा जाता है, आंसू बहुत पूछा जाता है, और अजात शत्रु जो है बहुत पूछा जाता है। चंद्रगुप्त जो है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये चारों ही जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाबर की प्रमुख रचना कौन सी है। तो बाबर जो है अपने मतलब स्वयं ही लिखा था बाबर नामा, मतलब अपने बारे में सारी जो उसकी पैदा होने से लेकर जब तक उसका जो राजकाज था सब कुछ उसने बाबर नामा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की प्रमुख रचना कौन सी है। तो हुमायूं नामा, और गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, और उसने हुमायूं के बारे में सब कुछ लिखा है किसमें, हुमायूं नामा वाली पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां है आपका कबीर दास की प्रमुख रचना कौन सी है। तो कबीर दास की बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन जिसमें से बीजक जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये कंपटीशन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां है आपका जगजीवन राम की प्रमुख रचना कौन सी है। तो कास्ट चैलेंज इन इंडिया जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये कई बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो लेखपाल का परीक्षा हो, यूपीपी का परीक्षा हो, या किसी अन्य कंपटीशन की परीक्षा हो, जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11वां है जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचना कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना जो है प्रिजन डायरी है, जो कि अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां आपका कैफी आजमी की प्रमुख रचना कौन सी है। तो उनका जो प्रसिद्ध रचना आवारा सजदे जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमलेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है। तो काली आंधी और कितने पाकिस्तान के लेखक जो हैं कमलेश्वर जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14वां आपका कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना कौन सी है। तो उनकी प्रसिद्ध रचना जो है जजमेंट। अभी हाल ही में कुछ कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ था एक, उसमें जो है ये पूछा गया था, जजमेंट जो है आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 15वां आपका जयदेव की प्रमुख रचना कौन सी है। तो उनकी प्रमुख रचना है गीत गोविंद और चंद्रालोक। चंद्रालोक तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन गीत गोविंद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16वां आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचना कौन सी है। तो आनंद मठ जो है, मतलब रचनाएं तो बहुत सी उन्होंने की हैं, लेकिन आनंद मठ जो है इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17वां आपका बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है। तो उनकी जो है कादम्बरी और हर्षचरित जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 18वां आपका राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है। तो काव्य मीमांसा जो है इनकी प्रमुख रचना है, और बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं। कल्हड़, कल्हड़ जो है इनकी, कल्हड़ की प्रमुख रचना है रजत रंगड़ी जो है इनकी प्रमुख रचना है। इसमें पूरा कश्मीर का जो इतिहास है इसी पुस्तक में वर्णित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कश्मीर का इतिहास इनमें से किस पुस्तक में है। तो रजत रंगड़ी में है, जिसको कल्हड़ जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
20वां है कौटिल्य की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना किया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21वां है तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22वां है अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है एक तुगलकनामा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने बनाया सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। 23वां आपका किरण बेदी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो फ्रीडम बिहाइंड वार्स जो है इनकी प्रमुख रचना है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना कौन सी है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अभी हाल ही में एक कंपटीशन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इंडिया वीन्स फ्रीडम जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो स्वप्नवास दत्ता और प्रतिज्ञान योगेंद्र नारायण जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शूद्रक की प्रमुख रचना कौन सी है? तो शूद्रक की जो प्रमुख रचना है मृच्छकटिकम जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन की प्रमुख रचना की बात की जाए तो नागानंद और प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें रत्नावली जो है कई बार पूछ लिया जाता है, प्रियदर्शिका भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वेद व्यास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो महाभारत और भगवत गीता, जो कि आप सभी जानते हैं बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, और इनकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रबरदाई जी ने लिखा था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।